हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर में हमने सीखो कविता का पठन किया था, उसकी विगतवार से चर्चा की थी और हमने वह काव्य अच्छी तरह से सीखा था। तो फिर आज के लेक्चर में हम सब यहाँ पर 11 नंबर की इकाई है जिसका नाम है सच्चा बालक। तो यह एक जीवन प्रसंग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, तो यहाँ पर आप लाइन कर दीजिए। यहाँ दिख रहा है ना सबको? तो यह एक जीवन प्रसंग है। यहाँ पर यह जीवन प्रसंग है, उसमें सच्चाई का महत्व बताया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन अपने जो आदर्श है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और यह जो करता है वही महान व्यक्ति बनता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बालक है, ऐसे ही बालक का यहाँ पर एक वर्णन है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। यहाँ पर हमें क्या कहा है? सबसे पहला पैराग्राफ है, तो उसमें एक बगदाद नाम का एक शहर है या गांव है। तो उसमें एक लंबा काफिला यानी कि टोड़की, बहुत सारे लोगों की एक साथ जो टोड़की होती है वो रास्ते पर चली जाती है, उसको बोलते हैं काफिला। तो वह रास्ते से जा रहा था। ऐसे में जो डाकू है वो पीछे से आकर उन पर टूट पड़ते हैं और लूटमार करने लगते हैं। तो इसी काफिले में एक 9 वर्ष का एक बालक था। वो क्या करता है कि चुपचाप खड़ा रहकर यह सब बातें सुनता है और सब देखता है अपनी आंखों से। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़ककर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। तो इतने में क्या होता है कि वह डाकू है, उसकी नज़र इस बच्चे पर पड़ती है और वह बच्चे के पास आकर कहता है, एकदम भारी आवाज़ से बोलता है कि तेरे पास कुछ है तो मुझे दे दो। तो लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशरफिया यानी कि 40 सोने के सिक्के हैं। अशरफियों का मतलब होता है सोने की मोहरें। तो उसके पास कितनी मोहरें थी सोने की? 40। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का, जी हाँ। बताओ, डाकू को तो अचरज हुआ कि ऐसे 9 वर्ष के बच्चे को इतना कैसे ज्ञान है। वो कितना मासूम बच्चा है और वो कितना सच्चा है कि वो कह देता है कि उसके पास तो 40 अशरफिया है। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। तो वो जो डाकू था वो क्या करता है, उसके जो मेन सरदार होते हैं उसके पास इस बच्चे को ले जाता है और क्या कहता है कि इस बच्चे के पास 40 सोने मोहर है। 40 जितनी सोना मोहर है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तो सबसे पहले सरदार ने क्या कहा कि तुम्हारे पास कहाँ है, बताओ मुझे अशरफिया, सोना मोहर तुम मुझे बताओ। तो लड़के ने क्या किया कि अपनी जो सदरी अपनी, उसको हम क्या कहते हैं, जाकिट। तो जाकिट है वह फाड़कर उसमें से जो सोना मोहर है 40 वह निकाल कर कहता है, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने।
इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। अब देखिए यहाँ पर यह बालक कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है कि वह सरदार जब उसे पूछता है कि तुमने यह सब हमें क्यों बताया और हमें यह असरफिया क्यों दे दी, वरना तुम तो छुपा भी सकते हो। लेकिन बच्चे का जवाब देखिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी माँ कहती है। उसकी माँ क्या कहती है कि झूठ बोलना पाप होता है। अब सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलना। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। देखिए कितना महान बालक है कि इसकी बात सुनकर जो बड़ा सरदार है, डाकू है, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह हमेशा के लिए जो चोरी और लूटमार का जो व्यवसाय है, उसका जो धंधा है, वह छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने लगता है। सबसे पहले तो वह क्या कहता है? वह कहता है कि यह बच्चा कितना सच्चा है, क्योंकि वह इतनी परेशानी आने पर भी वह अपनी सच्ची बात नहीं छोड़ता है और हमारे सामने वह सच बात बोल देता है। और हम कितने बुरे हैं कि हम इतने बड़े होकर भी भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और चोरी लूटमार करते हैं। ठीक है, तो यह डाकू को हृदय परिवर्तन हो जाता है यहाँ पर, और वह सब जो चुराए हुए सामान को, वो सब उन्होंने चुराया था, वो भी उसको सभी लोगों को वापस दे देता है। फिर आगे क्या? सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो यह और कोई नहीं है, यह है अब्दुल कादिर। इस बालक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर वह संत बनता है, बहुत बड़ा महान संत बनता है। और जब वह उनकी मृत्यु होती है, तब उनकी समाधि बगदाद में की जाती है। और आज भी बगदाद में अब्दुल कादिर की जो समाधि है, उसके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भारी संख्या में बहुत से लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या सीख मिली? इस जीवन प्रसंग में से हमको सीख मिलती है कि कभी भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच के नेक रास्ते में ही चलना चाहिए और हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो हम इस पाठ से यह सीख लेते हैं और हम भी हमारे जीवन में यह उतारेंगे कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, सच के रास्ते पर ही चलेंगे और हमसे बनता प्रयत्न करेंगे कि हम अच्छे, नेक और शरीफ व्यक्ति बने। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम यहाँ हमारा जीवन प्रसंग पूरा करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। आगे की जो इकाई है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।